औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। हमें जो कोर्स मिला है इस इस सेमेस्टर में वो है लैब टेक्निक्स, और जिसका जो कोर्स कोड है वो है BOT 556। अब जो इसका पहला टॉपिक है जो हमने स्टडी करना है वो है लेबॉर्ट्री सेफ्टी एंड अंडरस्टैंडिंग वार्निंग साइन। यानी कि हम अपने लैब में जो सेफ्टी मेजर्स हैं और जो सेफ्टी रूल्स हैं वो कौन से हैं और किन्हें फॉलो करना है, और कुछ वार्निंग साइंस हैं उनको अंडरस्टैंड करना है कि ये साइंस जो हैं वो लैब में इस्तेमाल होते हैं और ये हमें क्या सिखाते हैं और उनको हमने ओबे किस लिहाज से करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्दर लेक्चर। तो सबसे पहले ये देखें, हमें लैब सेफ्टी रूल्स और वार्निंग साइन डिस्कस करने हैं। तो वैसे अगर रूल्स की बात की जाए तो लैब सेफ्टी रूल्स बेशुमार बन जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा लैब सेफ्टी रूल्स बन जाते हैं। मगर यहाँ मैंने तकरीबन बल्कि 20 रूल्स ऐड किए हैं जो बहुत बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, सबसे पहले ये बात कि जो सबसे पहला रूल लिखा हुआ है वो ये है कि बी श्योर टू रीड ऑल फायर अलार्म्स एंड सेफ्टी साइंस। मेन जो लैब में प्रॉब्लम होती है ना, जो ज़्यादातर लैब में देखिए वो फायर का, आग का मसला, वो बेशक वाया केमिकल रिएक्शन हो या वाया इलेक्ट्रिसिटी हो, बेसिकली ये मसला जो ज़्यादातर देखा रहता है ये बनता है कि लैब में आग लग जाती है। तो इसी वजह से जो सबसे पहली बात है वो ये लिखी हुई है, बी श्योर टू रीड ऑल फायर अलार्म्स एंड सेफ्टी साइन एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन इन द इवेंट ऑफ एन एक्सीडेंट एंड और इमरजेंसी। कि सबसे पहले हमें जिस हम लैब में काम कर रहे हैं उसके सेफ्टी अलार्म्स का पता होना चाहिए कि वो किस साइड पे हैं, और उसमें जो सेफ्टी साइंस लगे हुए हैं उनको भी करना पड़ेगा ताकि हमें किसी भी हंगामी सूरत में ये नोट किया जा सके कि हम उसमें क्या हमारा रद्द-ए-अमल होगा। अब दूसरा पॉइंट है, इंश्योर यू आर फुली अवेयर। आप जिस लैब में काम कर रहे हैं उसमें आपने इस चीज़ की यकीन दहानी करनी है कि जो बिल्डिंग का वैक्यूएशन प्रोसीजर क्या है। अब ये एवैक्यूएशन प्रोसीजर से क्या मुराद है? तो ये बात करें कि एवैक्यूएशन प्रोसीजर से मुराद है कि कोई भी अगर एमरजेंसी सूरत हाल हो सकती है उससे वहाँ लैब से भागने का जो रास्ता है वो देखना है कि एवैक्यूएशन यानी आज़ाद होने का उधर से तरीका क्या है, कि कोई इमरजेंसी गेट है, कोई रास्ता है, वो उसका हमारे इस चीज़ का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स, मेक श्योर you you know where your lab safety equipment इंक्लूडिंग फर्स्ट एड। इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपका जो लैब सेफ्टी इक्विपमेंट है वो किधर है, जिसमें मेन चीज़ आ रही है फर्स्ट एड। यानी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि जिसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई जख्म हो जाए या कोई इस तरह को इंजरी हो जाए तो उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स किधर हैं, इनके बारे में फुली अवेयर होना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आई आई वॉश स्टेशन के। हर लैब में एक स्पेशल एरिया होता है जिधर जो जिसे आई वॉश स्टेशन कहते हैं। तो अमूमन केमिकल से काम करते हैं। अगर आँख में कोई केमिकल या कोई फ्यूम्स या धुआं कोई इस तरह की चीज़ चली जाए तो उसका सबसे जो बेहतर और इम्पोर्टेंट हाल है ये, तो उसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना आई वॉश स्टेशन पे पानी से धोया जाए आंखों को। और सेफ्टी श्योरेंस इज लोकेटेड एंड हाउ टू प्रॉपरली यूज। बाकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं और उनको प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए, वो किधर लोकेटेड है। और
ये है कि इमरजेंसी जो फ़ोन नंबर है लैब के, वो उनके बारे में पता होना चाहिए, तो यूज़ टू कॉल फॉर हेल्प इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। अब लैब के जो एरियाज हैं जिधर कार्सिनोजेंस हैं, यानी कैंसर काजिंग केमिकल भी हो सकते हैं, फ्यूम्स भी हो सकते हैं, रेडियो आइसोटोप्स, बायोहजार्ड्स, यानी बायोहजार्ड से मुराद इधर बैक्टीरियाज हो सकते हैं या बाकी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बैक्टीरिया फंजाई, ये सारे बायोहजार्ड्स में आ जाते हैं। लेजर्स, यानी लेजर्स की रेडिएशन जो कि वो भी स्किन को डैमेज करती हैं, शुड बी प्रॉपरली मार्क विद अप्रिशिएट वार्निंग साइन, और उधर वार्निंग साइन जरूर होने चाहिए, क्योंकि आगे वार्निंग साइन हम डिस्कस करेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वार्निंग साइंस किन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ओपन फ्लेम शुड नेवर बी यूज्ड इन लेबॉर्ट्री, यानी कि खुला शोला, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा शोला चला दे। अगर स्पिरिट लैंप है, या स्पिरिट लैंप तो उसको का तो इतना शोला बड़ा नहीं होता, लेकिन बंसन बर्नर चूँकि उसमें गैस यूज़ होती है, उसका फ्लेम जो है वो बड़ा होता है। तो तब तक आपने फ्लेम ओपन नहीं करना जब तक आप इसकी प्रॉपर परमिशन ना ले लें, क्योंकि लैब में जो परमिशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि जब तक परमिशन नहीं होगी तब तक काम नहीं किया जा सकता। और परमिशन जो आपका सुपरवाइज़र है, क्वालिफाइड पर्सन है, या जो लैब को हैंडल कर रहे हैं, लैब अटेंडेंट या लैब असिस्टेंट जो भी, मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ वेयर योर लैब एग्जिट एंड फायर अलार्म आल्सो लोकेटेड। ये वही बात है जो हमने पहले सबसे की थी, कि फायर अलार्म किधर है और हमारे जो लैब की एग्जिट है वो किधर है, इसके बारे में पता होना चाहिए किसी हंगामी सूरत है। अब ये लिखे, एन एरिया ऑफ 36 इंचज डायमीटर मस्ट बी केप्ट क्लियर एट ऑल द टाइम अराउंड ऑल फायर स्प्रिंकलर हेड्स के। अगर ऐसी जगह जिधर आग इस्तेमाल हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर बर्नर की बात कर रहे हैं ना, यानी बंसन बर्नर, तो इसके ऊपर शोला जलाया हुआ है, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि तकरीबन इतना एरिया आपने क्लियर रखना है, कितना 36 इंचज का एरिया, इतना इतना क्लियर, यानी अगर ये एरिया जब क्लियर होगा ना, तो अगर यहाँ से आग की या कोई शोले की स्प्रिंकलिंग होती है, यहाँ आसान लफ्जों में कोई चंगारी उठती है, वो कोई ऐसा केमिकल ना पड़ा हो कि ये आग उसको लग जाए या वो केमिकल ये आग पकड़ ले, इतना एरिया उससे क्लियर रखना था बिल्कुल। और जो वेंटिलेटेड एरिया है उधर जो काम करना चाहिए, ताकि ये भी देखना चाहिए वहाँ वेंटिलेशन का प्रॉपर बंदोबस्त है। ऐसा होता है समटाइम्स आग लग जाती है, अगर इमरजेंसी एग्जिट नहीं हो पाता तो वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है और सफोकेशन यानी दम घुटना शुरू हो जाता है, तो ये भी साथ एक सेफ्टी मेजर है, इसको हमें देखना पड़ता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम में से कोई बंदा फॉलो नहीं करता पॉइंट, डू नॉट च्यू गम्स, ड्रिंक और ईट वाइल वर्किंग इन लैब। बबल गम भी नहीं खानी, ना खाना पीना कुछ भी नहीं ड्यूरिंग लैब होना चाहिए। लेकिन आई नो कि इसमें ये मेरी बात वो जो एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल देने वाला, वो हम जानते हैं कुछ ऐसे या सीन इसमें। आगे जी, लेबोरेटरी ग्लासवेयर शुड नेवर बी यूटिलाइज एज फूड। ये भी मेरी कोई भी नहीं मानने वाला, कि जो लेबोरेटरी का सामान है, उसका जो शीशे का सामान है, उसको यानी बेवरेज कंटेनर्स के तौर पे नहीं यूज़ करेंगे, या ना कि आप उसमें शरबत डाल के पी रहे हो, जूस डाल के पी रहे हो। नोटिफाई योर लैब सुपरवाइजर ऑफ एनी डैमेज ग्लासवेयर। अगर कोई ग्लासवेयर टूट जाता है तो सुपरवाइजर को ज़रूर बताएं, ताकि इसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए। लेकिन हमारे अमूमन स्टूडेंट ऐसा करते हैं, वो ग्लासवेयर टूट जाए छुप छुपा के उसको छुपा देते हैं, ताकि इसके ऊपर डेबिट ना पड़े। नेवर यूज लैब इक्विपमेंट दैट यू आर नॉट अप्रूव्ड और ट्रेंड बाय योर सुपरवाइजर टू ऑपरेट, कि वो वाला इक्विपमेंट आप यूज़ ना करें जिनके बारे में आपको पता नहीं है, या आपके ट्रेनिंग नहीं है उनके बारे में। नेक्स्ट,
If an instrument of or piece of equipment failed during use or isn't operating properly, report the report the issue to a technician right away कि अगर कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा या वो करते करते काम रुक गया है तो टेक्नीशियन यानी लैब जो अटेंडेंट है उसको ज़रूर बताएं। लेकिन ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स खुद ही मेरी तरह मैकेनिक बन जाते हैं और खुद ही उसको ठीक करना शुरू कर देते हैं। नेवर ट्राई टू रिपेयर एन इक्विपमेंट प्रॉब्लम ऑन योर ओन। तो खुद आपने कोशिश नहीं करनी, टीचर्स को पहले पता होना चाहिए। इफ़ यू आर द लास्ट पर्सन टू लीव द लैब, अगर आप आखिरी हैं जो आप लैब को लीव कर रहे हैं यानी लैब से निकल रहे हैं, मेक श्योर द लॉक टू लॉक ऑल द डोर्स, हम दरवाजे बंद करें, टर्न ऑफ ऑल इग्निशन सोर्सेज यानी जितने भी उधर बिजली के स्विच हैं उनको टर्न ऑफ कर दें, पंखा ना चले या कोई इस तरह के, ताकि ये ना हो कि सम टाइम स्पार्क हो जाता है और बिजली की वजह से आग लग जाती है। नेवर लीव एन ऑन गोइंग एक्सपेरिमेंट अनअटेंडिंग, ये एक ऐसा जो तजर्बा है, ऐसा एक्सपेरिमेंट जो अभी ऑन गोइंग है, जो चल रहा है, उसको छोड़ना नहीं है। ये ना हो कि उसमें कोई ऐसा काम हो जाए कि जिससे लैब को नुकसान हो जाए या बाकी जो उधर वर्कर हैं उनको भी नुकसान हो, तो इनका भी ख्याल काफ़ी रखना ज़रूरी होता है। ये हमारे लास्ट पॉइंट्स हैं। नेवर लिफ्ट एनी ग्लासवेयर solution or other type of apparatus above eye level, यानी अपनी आंख के लेवल से ऊंचा ना कोई भी, ना शीशे का सामान लेके जाएं और ना आप ऐसे कोई सोल्यूशन लेके जाएं, ये बीकर में भरा भरा हुआ सोल्यूशन लेके जाएं, या किसी भी किस्म का अपरेटस, क्योंकि उनके गिरने या उसमें जो केमिकल होता है उसका आंख में जाने का अच्छा बहुत ज़्यादा। नेवर स्मेल और टेस्ट केमिकल, ये पॉइंट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन स्टूडेंट्स बेसिकली टेस्ट इसी से करते हैं, सूंघ के बताते हैं जी ये चीज़ है, ये चीज़ है। यानी जो क्लिनिकल एनालिसिस है उसके लिए हमारा टेस्ट और हमारी स्मेल ही काफ़ी, जिससे हम बता देते हैं जी ये केमिकल है। बहरहाल केमिकल पॉइजनस होते हैं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए या जब तक आपको श्योर ना हो। मेक श्योर यू ऑलवेज फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ लैब वेस्ट, कि जो लैब का वेस्ट है उसकी डिस्पोजल जो है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि पॉइजनस केमिकल बनते हैं तो उनकी अगर डिस्पोजल ठीक तरीके से ना हो तो वो अगर कहीं पे ऐसा केमिकल मौजूद हो या कोई गिलास से टूटा हुआ हो तो वो किसी भी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। इन द इवेंट ऑफ केमिकल स्प्लैशिंग, यानी अगर कोई केमिकल ऊपर गिर जाता है इन टू योर आइज और ऑन योर स्किन, इमीडिएटली फ्लश द एरिया, अफेक्टेड एरिया, यानी विद रनिंग वाटर, यानी उस एरिया पे जल्दी से आप पानी फेंकें। ये उस सूरत में जब अगर कोई केमिकल हमारी चला जाए, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि मसला आँख का ही होता है ज़्यादा, अगर केमिकल आँख में चला जाता है तो उस वो एक हंगामी सूरत हाल बन जाती है, तो कन्फ्यूजन एक क्रिएट हो जाती है कि इस दौरान क्या किया जाए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बेसिकली जो आँख को साफ करने वाला एरिया होता है ना, उधर टैप ऐसी लगी होती है, फॉर एग्जांपल ये ऐसी टैप लगी होती है, इस इधर से भी पानी निकलता है और इस पॉइंट से भी पानी निकलता है। तो हमारी आंखों का लेवल ये होता है, ये होता है इस तरह, तो ये पानी आंखों में ऐसे इधर से गुजर रहा था। अगर लेकिन कुछ लैब में ये नहीं भी होती, लेकिन तब भी आप ऐसा एरिया लैब में ज़रूर है जिधर पानी का बंदोबस्त हो, तो दूसरी अगर नाम नॉर्मल टैप लगी हो तो वहाँ से भी आँख में अगर कोई केमिकल चला रहता है तो उसमें पानी ज़रूर बहाना है। मेरे स्टूडेंट्स ये एक हिस्सा हमारा ख़त्म हुआ। इसके जो नेक्स्ट पोर्शन है इस लेक्चर का वो ये है वार्निंग साइंस। अब ये जो वार्निंग साइंस है ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड है, यानी इनकी कितनी कैटेगरीज हैं, 4। और और इनको बेसिकली जो है ना रिप्रेजेंट किया रहता है कलर से। ये भी आपको आगे चाहे बात समझाते हैं कि क्या मतलब कलर से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए, ये आपको इधर 4 कलर पैटर्न नज़र आ रहे हैं।
फोर कलर पैटर्न, जिसमें से स्टूडेंट्स एक ब्लू है, एक रेड, एक येलो और एक वाइट, या इसको ब्लैक एंड वाइट भी कहते हैं। जो साइंस ब्लू कलर में लिखे जाते हैं वो हेल्थ hazards होते हैं, यानी वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदा होते हैं, हमारी हेल्थ डैमेज हो सकती है। अमूमन जो रेड में लिखे जाते हैं वो फायर hazards होते हैं, यानी उनसे उधर उस एरिया में आग का खतरा ज़्यादा होता है। जो येलो में लिखे जाते हैं उनमें इंस्टेबिलिटी, यानी वो स्टेबल नहीं होते, उनमें केमिकल रिएक्शंस का जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, धमाका हो सकता है ये। और ये जो होते हैं ब्लैक एंड वाइट में लिखे जाते हैं, ये स्पेसिफिक hazards होते हैं, जिस तरह किसी जगह कोई एसिड है या अल्कली है या इस तरह की चीज़। ये हम बात आगे क्लियर कर लेते हैं। तो बहरहाल जो हमारा टॉपिक है उसमें वार्निंग साइंस के बारे में है, जो अमूमन ये येलो में लिखे जाते हैं, लेकिन ये आपको आगे फर्दर क्लियर हो जाता है। देखें जी नेक्स्ट, अब ये जो है ये देखें जी, ये ब्लू वाले हैं, क्योंकि ये इस वजह से हैं, इससे हमारी कुछ ऐसे साइंस हैं कि कुछ ये ऐसे साइंस हैं जो बॉटनी लैब के नहीं भी हैं इसमें इसमें लेकिन ये हम हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो इसमें साइन है वो हम देखते हैं। देखें, हैंड प्रोटेक्शन मस्ट बी वोर, जिधर ये वाला साइन आ जाए उधर ये हैंड प्रोटेक्शन ग्लव्स यूज करने हैं। जिधर ये वाला साइन आ जाए उधर आई प्रोटेक्शन, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है। जिधर ये साइन आ जाए उधर वियर मास्क, मास्क पहनना जरूरी है। ये वाला साइन जो है ना ये ज्यादातर बहुत जगहों पे लगा होता है, लेकिन जिस चीज पे लगा हो ना ये उसके मुताबिक होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने सोचना था। अगर दरवाजे पे लगा है तो यानी शट द डोर, अगर विंडो पे लगा है तो शट द विंडो, या आप कह लें कि वार्न अबाउट विंडो और वार्न अबाउट डोर, यानी ये वार्निंग साइन होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये वाला साइन ये वार्निंग साइन होता है। अब अगर इधर ये वाला साइन नजर आ जाए तो इसका मतलब है नाउ वॉश योर हैंड्स। अब अगर क्योंकि ये देखे ये वाले जितने भी साइन है ये वार्निंग साइन है। क्लोज दिस डोर एट नाइट और कीप दिस डोर लॉक व्हेन नॉट इन यूज, ये बेसिकली जिस पॉइंट पे लगा होगा ये उस पॉइंट को डिफाइन कर। ये साइन है स्विच ऑफ व्हेन नॉट इन यूज, स्विच ऑफ कर दें। ये साइन है कीप लॉक, चूंकि देखिए लॉक बना हुआ। अब ये साइन अगर किसी एक स्पेसिफिक डोर, अलार्म वाले डोर पे, तो उधर साथ अलार्म के साथ ये साइन लगा होगा। ये जो साइन है ये भी हेल्थ रिलेटेड है। प्लेस ऑल रबिश इन बिन्स प्रोवाइडेड, कि जितना भी कूड़ा है कचरा है वो जो बाल्टियां दी गई उनमें रखना है। प्रोटेक्टिव फुट वियर मस्ट बी वॉर्न, के यानी ये जो फुटवियर है यानी क्या ले जूतों के ऊपर भी खास किस्म के फुटवियर यानी कपड़ा के बने, वो लैब में जाने के लिए ना कुछ ऐसी माइक्रोबायोलॉजी की लैब होती है उनमें जो कंडीशन है ना वो स्पेशली हाइजेनिक कंडीशन चाहिए और मुकम्मल कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए। तो उस टाइम पे वो यानी जूतों के ऊपर भी या पैरों के जूते उतार के पैरों के ऊपर वो फुटवियर प्रोटेक्टर्स चढ़ा लिए जाते हैं। उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे इस लेक्चर का मेन हिस्सा है, वार्निंग साइंस के बारे में, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये ये हैं जी वार्निंग साइंस। अब ये वार्निंग साइंस हैं और ये ज़्यादातर लैब में यूज़ होते हैं, और ये मैंने नीचे इनको मेंशन कर दिया। अगर ये वाली डायग्राम बनी हो तो इसका मतलब है जो मटेरियल है वो क्रूसिव है। अब अगर ये देखिए ये फ्लेम का नीचे निशान है और ऊपर क्या है, ऊपर सिलेंडर बना हुआ है, इसका मतलब है फ्लेमेबल गैस है। अब ये अगर सिंपली ऐसा हो तो इसका मतलब है फ्लेमेबल लिक्विड है। अगर सिंपली ये सिलेंडर बना हो तो इसका मतलब है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब है कि इस गैस का रिएक्शन नहीं होता, जिस तरह कह लें हीलियम या नाइट्रोजन गैस। अगर इस तरह का आ जाए ये रेडियो एक्टिव लैब में जी, इसका मतलब है जी लेज़र लाइट है इधर। ये वाला साइन रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को और ये रेडियो एक्टिव मटेरियल को। इस साइन से स्टूडेंट्स अवेयर हैं, ये और भी छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ा जाता है। अब ये देखें जी ये सिलेंडर है तो साथ ये
टॉक्सिसिटी का ये निशान है जिसमें एक स्कल और 7 बोन्स है, लेकिन ये जो सिलेंडर है ये बता रहा है जी ये गैस टॉक्सिक गैस इधर मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक से मुराद ये रिप्रेजेंट करता है लो टेम्परेचर केमिकल को। ये लो टेम्परेचर केमिकल यानी ये केमिकल लो टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल लिक्विड नाइट्रोजन है, उसका टेम्परेचर -2 एंड समथिंग, किसी में 278 तक आई थिंक होता है कि वो तब लिक्विड नाइट्रोजन। अब ये साइन रिप्रेजेंट कर ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल, यानी कि ऐसा मटेरियल जो आग, तो फ्लेम को प्रमोट करता है, जो फायर प्रोसेस को प्रमोट करता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का मौजूद होना, ऑक्सीजन इज ए ऑक्सीडाइजिंग केमिकल। अगर आग लगेगी तो उधर अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा तो ये इस आग को और भड़काएगा, इसका मतलब है वो ऑक्सीडाइजिंग मटेरियल है। तो देख लें जी ये। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बस ये मुकम्मल होने वाला लेक्चर। देखें जी अगला लेक्चर, ये बस यही है साइंस मैंने इसमें इंक्लूड की है। ये जो साइन है रिकम्बिनेंट डीएनए का, ये समझ आ रही होगी आपको कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिकम्बिनेंट डीएनए, इधर रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट साइन है, बेहद इम्पॉर्टेंट, अमूमन बॉटनी या माइक्रोबायोलॉजी की लैब में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब है बायोहजार्ड। बायोहजार्ड यानी हमें नुकसान हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो किस किस्म के जी लिविंग ऑर्गेनिज्म इधर हैं, जो पहले भी बताया है, यहाँ बैक्टीरिया हो सकते हैं कि ये बायोहजार्ड। यानी इस एरिया में अगर आपने काम करना है तो आपने मुकम्मल तौर पे प्रोटेक्शन के साथ करना है, क्योंकि इधर वायरसेस हो सकते हैं। ठीक है, वायरसेस और इवन की यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब अब ये जो साइन है ये कार्सिनोजन, यानी ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर का देंगे, अगर वो सांस के जरिए अंदर चले गए तो नुकसान होगा। ये जो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमूमन ये देखोगे ये टॉक्सिक मटेरियल का निशान है जी। टॉक्सिक इधर जहरीला केमिकल ही हो सकता है। और ये जो निशान है ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का है, या अल्ट्रा वायलेट लाइट का कि यानी, क्योंकि हमारे लैब में बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जिनमें अल्ट्रा वायलेट यूज होती है। एंड यू नो वेल कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ये हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, कैंसर काजिंग रेडिएशन है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और मैंने भी यही कोशिश की कि इसको बहुत ज़्यादा आसान अल्फाज में समझाया जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।